क्या होता है जब एक महाशक्ति नियम तोड़ देती है? कुछ असाधारण हुआ है और दुनिया अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रही है। 3 जनवरी शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। ये ऐसा क्षण है जो आज की उथल-पुथल भरी दुनिया में भी लगभग अवास्तविक लगता है। मादुरो को न्यूयॉर्क में हिरासत में रखा गया है। ट्रंप कहते हैं कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला को चलाता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देश के लिए उनकी योजना क्या है? फिलहाल ट्रंप रुकने के मूड में नहीं है। वेनेजुएला के बाद वे खुले तौर पर कोलंबिया, क्यूबा और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड को भी धमका रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आधी दुनिया को प्रतिक्रिया देने की चुनौती दे रहे हों। वे वेनेजुएला के उस चोरी हुए तेल को वापस लेने की बात भी कर रहे हैं। हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। हम आपको ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के अंदर भी ले जाएंगे, कैसे मादुरो को पकड़ा गया, जमीन पर वास्तव में क्या हुआ और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे बड़े सवाल पर भी बात करेंगे। क्या वेनेजुएला पर हमले के दौरान चीनी हथियार फेल हो गए? इसके अलावा हम बताएंगे कि अब वेनेजुएला में असली ताकत किसके हाथ में है और कैसे ट्रंप की स्मैश एंड ग्रैब विदेश नीति वैश्विक राजनीति को नया रूप दे रही है। रामायण क्लब ये एक अनोखी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं तो रामायण क्लब को जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। मादुरो को कैसे निकाला गया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व एक तेज देर रात किया गया हमला था जिसका एक ही लक्ष्य था, मादुरो खुद। अमेरिकी बलों ने काराकास को निशाना बनाया, तेजी से आगे बढ़े और बिना लंबे संघर्ष में उलझे मादुरो और उनकी पत्नी को निकाल लिया। जमीन पर कोई लंबी लड़ाई नहीं हुई, कोई व्यापक तबाही नहीं हुई और किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की गई। कुछ ही घंटों में मादुरो को विमान से न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन्हें मुकदमे का सामना करना है। अब जानेंगे क्या चीनी हथियार फेल हो गए थे? सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंज रहा है, क्या वेनेजुएला पर हमले के दौरान चीनी हथियार फेल हो गए? हकीकत कहीं ज्यादा सीधी है। वेनेजुएला की रक्षा प्रणाली कभी पूरी तरह सक्रिय हुई ही नहीं। ये ऑपरेशन हैरानी और सटीकता की वजह से सफल हुआ, न कि इसलिए कि वेनेजुएला या चीन निर्मित प्रणालियां ढह गई। हथियारों की विफलता पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ ऑनलाइन फैलाई गई अटकलें हैं। मादुरो फिलहाल मैनहट्टन की एक जेल में बंद हैं और जल्द ही अदालत में पेश होंगे। उन पर आरोप बेहद गंभीर है, नार्को आतंकवाद, कोकेन की तस्करी की साजिश और मशीन गन रखने का आरोप। दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद हो सकती है। उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनके आंतरिक मंत्री पर भी आरोप लगाए गए, जिससे उनके करीबी घेरे पर कानूनी शिकंजा और कस गया। वेनेजुएला में हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन नियंत्रण में है। सत्ता ध्वस्त नहीं हुई है। मादुरो की डिप्टी डेली रॉड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका संभाल ली। वे मादुरो की वफादार है और सरकारी ढांचा अभी भी कायम है। सेना अभी भी शासन के साथ खड़ी है। ना कोई गृह युद्ध, ना तख्ता पलट, ना विपक्ष का कब्जा। फर्क बस इतना है कि मादुरो अब वहां नहीं है। लेकिन ट्रंप बिल्कुल अलग कहानी पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला को चला रहा है। हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक वहां एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण संक्रमण नहीं हो जाता, ऐसा ट्रंप ने कहा। ये संक्रमण कैसे होगा, ये सब अभी साफ नहीं है। वेनेजुएला में कोई अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं है और अधिकारी जोर देकर कह रहे हैं कि ये हमला नहीं था। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया, ना तो कोई कब्जा करने वाली सेना है और ना ही कोई औपचारिक प्रशासन मौजूद है। क्या वेनेजुएला का विपक्ष सत्ता संभाल सकता है? सबसे प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो है, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और जिनकी पार्टी ने कथित तौर पर 2024 के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन ट्रंप ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि उनके पास जरूरी समर्थन और सम्मान नहीं है।
तो ना सैनिक है, न विपक्षी सरकार और ना ही शासन का पतन। इसी वजह से ये पारंपरिक रेजिम चेंज जैसा नहीं दिखता। व्यवस्था कायम है, सिर्फ नेता को हटाया गया है। न लोकतंत्र का कोई वादा है, न मुक्ति की कोई बात। ट्रम्प जिस चीज को लेकर बिल्कुल साफ है, वे है उनका तरीका। ये दबाव की राजनीति है, धमकी। उन्होंने मादुरो के सहयोगियों को चेतावनी दी है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड को लेकर उनकी धमकियां यही संदेश देती हैं, मान जाओ या नतीजा भुगतो। वेनेजुला के भीतर जनता की प्रतिक्रिया बटी हुई है। विदेशों में रहने वाले कई वेनेजुलावासी मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं। देश के भीतर उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं और भले ही वेनेजुलावासी लोकतंत्र और बेहतर जीवन चाहते हों, अमेरिकी नियंत्रण के लिए बहुत कम समर्थन है। फिलहाल सब कुछ डेली रॉड्रिगेज पर टिका है। अगर वे सहयोग करती हैं तो ट्रम्प बिना टकराव के अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। अगर वे विरोध करती हैं तो अगला कदम वॉशिंगटन के हाथ में होगा। भाषणबाजी हटा कर देखें तो तथ्य बेहद सख्त हैं। एक देश ने बिना उकसावे के दूसरे देश पर हमला किया। एक देश ने एक मौजूदा राष्ट्र अध्यक्ष का अपहरण किया। आने वाले हफ्ते वेनेजुला के भविष्य का फैसला करेंगे। शासन अभी खड़ा है फिलहाल। सवाल ये है कि आगे जो आने वाला है, क्या वे उसे झेल पाएगा। अब बात करते हैं, जब एक महाशक्ति नियम तोड़ देती है तो क्या होता है। हम संघर्षों और तनाव के केंद्रों को देखने के आदी हो चुके हैं, लेकिन किसी मौजूदा राष्ट्रपति का अपहरण ये जितना लापरवाह और दुस्साहसी हो सकता है, उतना ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गुस्से में होगा। खैर, कुछ हद तक मादुरो के पास अमेरिका विरोधी खेमे में ईरान, चीन और रूस जैसे सहयोगी थे और उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की। मॉस्को इस सशस्त्र आक्रामकता का कृत्य बता रहा है। आखिर कौन सा दबंग किसी छोटे पड़ोसी पर हमला करता है। अब आते हैं अमेरिका के सहयोगियों पर, खासकर यूरोप में। नियम आधारित व्यवस्था के ये स्वयंभू चैंपियन अपनी खास पाखंड भरी प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं। यूरोपीय संघ ने बार बार कहा है कि मादुरो के पास वैधता नहीं है और उसने शांतिपूर्ण संक्रमण का विरोध किया। हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। हम संयम की अपील करते हैं। संयम की अपील। एक मौजूदा राष्ट्रपति को आधी रात में पकड़ लिया गया। अब हम संयम से बहुत आगे निकल चुके हैं। कल्पना कीजिए अगर रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ ऐसा किया होता। रात में ठिकानों पर हमला किया होता, हेलीकॉप्टरों से धावा बोला होता, ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर रूस ले गया होता। यूरोपीय संघ तब कैसी प्रतिक्रिया देता? क्या वे तब भी संयम की बात करते या उसकी निंदा करते? ये वही दोहरा मापदंड है जिसकी बात कर रहे थे। ट्रम्प के एक और सहयोगी यूनाइटेड किंगडम इस हमले से दूरी बना रहे हैं। अब पश्चिम किस मुंह से चीन से ताइवान से दूर रहने को कहेगा या रूस से यूक्रेन में युद्ध खत्म करने को कहेगा। नैतिक ऊंचाई की बात भूल जाइए। उनके पास खड़े होने के लिए अब कोई जमीन ही नहीं बची। और साफ कर दें, यहाँ कोई मादुरो को अच्छा आदमी नहीं बता रहा, क्योंकि वे नहीं थे। निकोलस मादुरो ने चुनावों में धांधली की, उन्होंने असहमति को कुचला, उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक संसाधनों को लूटा और उनकी नीतियों ने लोगों को गरीब बना दिया। इसलिए वेनेजुला वासियों के बीच राहत की भावना भी है। हमने क्षेत्र में वेनेजुला प्रवासी समुदाय के जश्न देखे, लेकिन वेनेजुला की समस्याएं अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को जायज नहीं ठहराती। वे किसी राजधानी पर बमबारी और एक राष्ट्रपति व उसकी पत्नी के अपहरण को सही नहीं ठहराती, खास तौर पर बिना वैश्विक समर्थन या मंजूरी के। अमेरिका की नजर में मादुरो एक अवैध राष्ट्रपति थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में वे एक राष्ट्र अध्यक्ष थे। उन्हें पकड़कर अमेरिका ने एक बार फिर नियम आधारित व्यवस्था को चीर दिया है। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।